अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन ऑफ बेंजीन के हवाले से स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हैलोजिनेशन की नेचर को जाना था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की टाइप्स में 4 रिएक्शंस थे जो सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर शो करेंगे बेंजीन के एतबार से, और इसी चीज़ को हमने हैलोजिनेशन के थ्रू स्टडी किया कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन की टर्म्स में हो सकती है। सेकंड, हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाम से जाहिर है कि किसी नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। नाइट्रेशन आपने अल्केन्स में चैप्टर जो है 8 अल्केन्स के पोर्शन में बकायदा पड़ी हुई है सब्स्टिट्यूशन के फिनोमेना में, तो उसी चीज़ को यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो बेंजीन है, एरोमेटिक सिस्टम है। जब हमने पहले नाइट्रेशन पढ़ी थी तो वो एलिफेटिक सिस्टम पर अप्लाई किया था। नाइट्रेशन क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसमें इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट एंड देन दी बिहेवियर ऑफ द मैकेनिज्म वो हम स्टडी करेंगे। तो नाइट्रेशन क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। यानी बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन वो आपके पास क्या कहलाएगा? नाइट्रेशन। क्योंकि ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का अमल है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन किस वजह से हो रही है? हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो रिप्लेस होगा नाइट्रो के ग्रुप से। जो प्रीवियसली आपने हैलोजिनेशन में हैलोजन के ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया था और सब्स्टिट्यूशन स्टडी की थी बेंजीन की, जिसे आप हैलोजिनेशन का नाम दे रहे थे। आज हम जो नाइट्रेशन देख रहे हैं उसमें हम हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेंगे बेंजीन में से, लेकिन नाइट्रो ग्रुप से वो रिप्लेस होगी, तो इसीलिए इस अमल को हम नाइट्रेशन कहते हैं। अब नाइट्रेशन का ये जो फिनोमिना है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में ही काम करेगा, प्रोसीड होगा। तो कैसे काम करता है? द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस when it is heated with a 1:1 mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं कि बेंजीन की जब भी नाइट्रेशन होगी तो उसकी कंडीशन क्या है। आप जो मिक्सचर लेंगे, हमें एक ऐसा मिक्सचर लेना है जिसमें नाइट्रो ग्रुप हमारे सिस्टम को मिल सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे जब भी नाइट्रेशन का कहीं भी आप टर्म पढ़ें तो आपके जहन में पहली चीज़ आनी चाहिए कि हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। अब उसको बूस्टअप करने के लिए साथ जो इंग्रेडिएंट यूज़ होगा वो हम देखते हैं वो क्या है। तो ये जो 1:1 का मिक्सचर है, यानी हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी आपके कंटेंट्स हैं उन दोनों की रेशो सेम होगी, यानी 1:1 के तनासुब से इस्तेमाल किया जाएगा। वो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेसिकली नाइट्रो ग्रुप हमें फराहम करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन को बूस्टअप करेगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा यहाँ पर। और रिएक्शन की जो कंडीशन है टेम्परेचर के बिहाफ पर वो है 50 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। तो इस रेंज में हम टेम्परेचर देंगे तो आपका इस मिक्सचर का काम क्या होगा कि वो बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने में मददगार साबित होगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन NO2+। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका काम उस एज अ कैटलिस्ट तो काम कर रहा है, उसका काम इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। यानी ये नाइट्रिक एसिड के साथ पहले रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने की सूरत में क्या जनरेट करेगा? नाइट्रोनियम आयन, जो आप देख सकते हैं NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जिसको सिस्टम में, बेंजीन के सिस्टम में, उसके रिंग में घुसाना आसान होगा। अब जनरल रिएक्शन सबसे पहले स्टडी करते हैं, फिर मैकेनिज्म पर आएंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। जनरल रिएक्शन क्या है कि आप नाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो ये बेंजीन का आप रिंग लेंगे, उसमें डालेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड देंगे विद 50 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या होगा कि यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी नाइट्रो ग्रुप के साथ। अब ये HNO3 को अगर आप ओपन करें तो इसमें HONO2 आता है, यानी NO2 को आप एक तरफ रख दें तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से बच जाती है, और एक हाइड्रोजन जब बेंजीन से बाहर आएगी तो वो दोनों हाइड्रोजन
वो वाली हाइड्रोजन जो बेंजीन से आई है और नाइट्रिक एसिड की हाइड्रोजन और एक जो ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अब हाइड्रोजन की जब जगह ले लेगी तो वो रिंग का हिस्सा बन जाएगी, तो हम इसे कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। और जिस प्रोसेस के तहत ये नाइट्रोबेंजीन जनरेट हुई है उसे नाइट्रेशन कहते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन था, सिंपल रिएक्शन। तो अब अगर आपसे सिंपल जनरल इक्वेशन मांग ली जाए तो वो आपसे सिंपल क्वेश्चन कर सकता है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है कि आपने बेंजीन की नाइट्रेशन यानी नाइट्रोबेंजीन बनानी है, तो आप इस रिएक्शन को लिखेंगे। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। मैकेनिज्म में अगेन वही 3 रूल्स, 3 बुनियादी बातें कि स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। अभी आपने जो डिटेल पढ़ी है नाइट्रेशन की, उसमें आपने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। इसमें उस मीडियम को यूज किया जाता है जो आपको रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोफाइल और बेसिस बना कर दे। अब जैसा कि आपने देखा कि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है, और हम किस मिक्सचर को यूज कर रहे हैं, 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है जिसे HNO3 जिसे ओपन कर दिया गया है, इसलिए ओपन किया गया है, हमें नाइट्रो ग्रुप सेपरेट चाहिए। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ से क्या होता है कि ये नाइट्रो ग्रुप सेपरेट हो जाता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक रिवर्सिबल जो है रिएक्शन है। तो नाइट्रो ग्रुप को आप सेपरेट कर लें तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रो ग्रुप सेपरेट होता है, तो 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक रिवर्सिबल जो है रिएक्शन है। तो नाइट्रो ग्रुप को आप सेपरेट कर लें तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रो ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, तो ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की सूरत इख्तियार कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर, और इसे हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिसने बेंजीन पर आकर अटैक करना है एज एन पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरी मजीद जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ आप इस तरह से ओपन करेंगे कि एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन एक तरफ रख लें, वो हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर बनाती है ये थर्ड प्रोडक्ट वाटर। अब पीछे जो इसमें बच जाएगा वो बच जाएगा HSO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। वो हाइड्रोजन सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब उसका एक हाइड्रोजन चला जाता है, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पेशी ये आपके पास बेस के तौर पर काम करेगी जो इस रिएक्शन में आगे जाकर यूज होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो चुका है, बेस भी आ चुकी है। तो अब हम जो है इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अब उसी इलेक्ट्रोफाइल जो आपने स्टेप 1 में क्रिएट किया है, वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। यानी ये बेंजीन रिंग है, उसमें आप नाइट्रोनियम आयन को ऐड करेंगे। उसी तरह ये जो बॉन्ड है ये आपके पास रिंग से बाहर आएगा और नाइट्रो को अपने साथ अटैच कर लेगा जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है और स्लो इसकी कंडीशन है, और स्लो होने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ये सिचुएशन इसमें रहती है। अब 3 चीजें आपने जहन में रखनी है वंस अगेन कि आपने आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड बाहर शो करके अटैच करना है, जो कि आपने पहला काम किया। दूसरा काम क्या करना है कि इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन थी उसे आपने वाजे बाहर शो करना है, एक्सपोज करना है, जो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे होते लेकिन अंडरस्टूड होता है कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। तीसरा काम जो आपने करना है वो, क्योंकि जब बॉन्ड बाहर जाएगा तो इस कार्बन के तो की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, लेकिन ये कार्बन आपके पास डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन हो गई है, तो इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कार्बोकैटायन की सूरत इख्तियार कर लेती है, और इसे हम जनरली रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। ये नाइट्रोनियम आयन इसके लिए है, ये आप इसके साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आपका एक कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट हो गया। अब तीसरा काम क्या होना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, एडिशन ऑफ बेस एंड रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। अब एडिशन ऑफ बेस एंड रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट कैसे होगी कि अभी जो आपने आयन देखा था उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो नाइट्रोनियम आयन के अटैक, बेंजीन के अटैक के बाद आया हमारे पास, तो आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी से जो हासिल होने वाला हाइड्रोजन सल्फेट है जो कि बेस की सूरत में स्टेप 1 में प्रोड्यूस हुई थी, उसे आप ऐड करेंगे। अब बेस क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। प्रोटॉन से मुराद ये कि ये हाइड्रोजन आपके पास अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, ये H पॉजिटिव की सूरत में बाहर जाएगी, और जब ये H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव से मिलता है तो अगेन हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड
जो कि हमारा सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट था वो हमें वापस मिल जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट हो रही है। अब सेकेंड चीज की तो निकल गया प्रोटॉन। सेकेंड काम क्या होता है कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है वो इलेक्ट्रॉन्स रिंग में वापस शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरा काम होगा कि आपने बॉन्ड वापस बनाना है। तीसरा काम, जो ये पॉजिटिव चार्ज आप कार्बन पर शो कर रहे थे, आप उसे आप रिमूव कर देंगे क्योंकि अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, उसे उसे खोए हुए इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म आपके पास फॉलो होता है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड आया वो अगेन नाइट्रोबेंजीन है, जो आपने अभी जनरल मैकेनिज्म में स्टडी की। तो इस तरह से जनरल रिएक्शन में और अपने मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है। अब इससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। एक एमसीक्यू है एक्सरसाइज का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू नंबर 6, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, यानी जब हम नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन की तो उस दौरान जो एक्टिव किस्म का नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है NO3, बी ऑप्शन है NO2 प्लस, सी ऑप्शन है NO2 माइनस और डी ऑप्शन है HNO3। तो आपसे एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट पूछा गया। अब एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट से मुराद इलेक्ट्रोफाइल है, जिसने बेंजीन के प्रोसेस को प्रोसीड किया, आगे फर्दर बढ़ाया। तो उसमें आपने अभी पढ़ा था कि पावरफुल, स्टेप नंबर 1 में, कि पावरफुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट किया गया ताकि वो बेंजीन के रिंग पर हमला कर सके। सो उसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी, NO2 प्लस, जो कि एक एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इससे जो मुतल्लिका क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन गिव इक्वेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब आप गौर करें कि आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है कि आपने इक्वेशन भी लिखनी है, यानी जनरल इक्वेशन, और आपने मैकेनिज्म भी बताना है। तो आपने सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से भी पूछा जा सकता है। और दूसरा, या तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि हाउ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस, गिव इट्स रिएक्शंस, कि बेंजीन की नाइट्रेशन कैसे होती है, इसके रिएक्शन बताएं। तो आपने फिर भी रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन भी करना है, प्रोडक्ट का नाम वगैरह लिखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और निहायत ही आसान है। अब हम देखेंगे, ये तो हमारी नाइट्रेशन थी कि बेंजीन किस तरह नाइट्रेशन करती है। अब हमारे पास जो तीसरा फिनोमेना है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, सल्फोनेशन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे नाइट्रेशन जितनी इंपॉर्टेंट है इतनी सल्फोनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब सल्फोनेशन नाम से इसको सबसे पहले हम जज करेंगे कि ये फिनोमेना होता क्या है। सल्फोनेशन होती है द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। यानी बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड के ग्रुप का इंट्रोडक्शन सल्फोनेशन कहलाता है। अब ये सल्फोनेशन होती कैसे है? अभी हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें सल्फोनिक एसिड का ग्रुप दे। अब सल्फोनिक एसिड का ग्रुप होता है SO3H, और SO3H होता है किसी न किसी एटम पर, तो जिसकी वजह से उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बनस्बत जो है पॉजिटिवली चार्ज के। तो SO3 यहाँ पर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है SO3, इस पे चार्ज नहीं है लेकिन अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये आपके रिएक्शन का हिस्सा बनेगा वाइल प्रोसीडिंग द मैकेनिज्म। तो अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टेप नंबर 2 है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अटैक कैसे होता है कि ये बेंजीन रिंग है, उसमें अब आपने SO3 को ओपन कर देना है। जब आप सल्फर के साथ ऑक्सीजन को ओपन करेंगे तो डबल बॉन्ड बनता है इनका। तो सल्फर पार्शियली पॉजिटिव होती है और बाकी सब पार्शियली नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। अब होता क्या है कि ये रिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये पॉजिटिव सेंटर को अपनी तरफ खींचेगा, सल्फर को अपने साथ अटैच करेगा। नतीजतन क्या होगा कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाती है, ये 7वां बॉन्ड नहीं बना सकती। तो ये अपने किसी एक ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके उस पर चार्ज जो है शिफ्ट कर देगी, एटम पर शिफ्ट कर देगी। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि रिंग उसी तरह है। 3 चीजें, सल्फर के साथ कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बना, उसकी 2 ऑक्सीजन वैसे ही महफूज रही, उनके बॉन्ड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो तीसरी ऑक्सीजन थी उसका सिंगल बॉन्ड रह गया और एक इजाफी जो बॉन्ड था वो चार्ज की सूरत में ऑक्सीजन पर शो हो रहा है। दूसरा काम हमने क्या किया, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैच कर लिया, दूसरा काम हमने हाइड्रोजन को एक्सपोज किया। तीसरा काम हमने चार्ज शो किया, यानी इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट पर कार्बोकैटाइन जो बन रही है उस पर चार्ज लगाया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप,
एडिशन ऑफ बेस एंड रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, यही आप उठाएंगे। इसमें अब आप बेस डालेंगे जो हमारे सिस्टम में बनी थी रिएक्शन में स्टेप 1 में, HSO4 नेगेटिव। ये बेस का काम क्या है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना, जो आप प्रीवियसली भी देख चुके हैं। ये प्रोटॉन लेकर क्या बनाएगी, H2SO4। तो ये वही कैटलिस्ट है जो आप रिएक्शन के शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अब दोबारा से रिकवर हो गया है, हमें मिल गया है। और दूसरा काम क्या होगा कि बॉन्ड वापस चला जाएगा रिंग के अंदर। लेकिन अभी सिचुएशन स्टेबल नहीं हुई, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबल नहीं बना रहा। अब एक और काम होगा, नेक्स्ट स्टेप, एक इजाफी स्टेप आप इसमें देखेंगे कि आप इसी प्रोडक्ट को नेक्स्ट स्टेप में उठाएंगे, और उसमें आप क्या करेंगे, जो तीसरा हमारा प्रोडक्ट बना था रिएक्शन में स्टेप 1 में, हाइड्रोनियम आयन, वो आप लेंगे। ये ऑक्सीजन पर मौजूद नेगेटिव चार्ज इधर से एक इजाफी प्रोटॉन को ले लेगा और साथ अपने साथ अटैच कर लेगा। जब इसे आप कंडेंस करके लिखते हैं तो SO3 और यहां से आने वाला H आपको नेक्स्ट में नजर आ रहा है। तो और साथ क्या बन गया इसमें, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन रह जाती हैं तो वाटर बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह सल्फोनेशन बेंजीन की जो है पॉसिबल है। एक MCQ यहां से भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज H2SO4, HSO4 नेगेटिव, SO3, SO3+। तो आपने अभी पढ़ा कि सल्फोनेशन एक नया केस देता है कि इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होता है, यानी SO3 को आपने, C ऑप्शन को आपने टिक करना है। आपने SO3 पॉजिटिव वाले को टिक नहीं कर देना। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे यूज होता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन किस नौयत के आ सकते हैं, गिव द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी आप मैकेनिज्म लिखें, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, जनरल रिएक्शन भी लिखेंगे। और अमूमन क्वेश्चन क्या आता है अगर ओवरऑल टॉपिक को कंबाइन किया जाए, राइट मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी आप नाइट्रेशन के बारे में भी बताएं और सल्फोनेशन के बारे में भी बताएं कि वो बेंजीन की किस तरह से होती है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आप बार बार रिटन प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये दोनों रिएक्शंस आपके हाथ से गुजर जाएं और जहन नशीन हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक। सल्फोनेशन होती कैसे है, अभी हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें सल्फोनिक एसिड का ग्रुप दे। अब सल्फोनिक एसिड का ग्रुप होता है SO3H, और SO3H का जो सोर्स है जिससे ही हमें हासिल हो सकता है वो है किंग ऑफ केमिकल्स, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप है वो हमें हासिल होता है। जैसे नाइट्रेशन के लिए आपको नाइट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह सल्फोनेशन के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिससे सल्फोनिक एसिड का ग्रुप हासिल होता है। अब ये काम कैसे करता है और कैसे सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्ट करके और हमें मुतल्लिका सल्फोनिक एसिड का ग्रुप देगा, वो देखते हैं। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट यील्ड्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वी हैव 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लें, दूसरा ऑप्शन है कि हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लें। अब दोनों का काम एक ही है कि सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना, रिंग में सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना। अब इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। ये बेंजीन है, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है और आपके पास यहाँ से आपके पास SO3, एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और यहाँ से निकलने वाली हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देती है, H2O, वो भी आप ऐड करेंगे। और सेकेंडली फिर क्या होता है कि पीछे रह जाएगा SO3H, वो आकर रिंग का हिस्सा बन जाता है क्योंकि रिंग की हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई है सल्फोनिक एसिड के ग्रुप से। तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साथ आप वाटर का भी जो है सोर्स शो करेंगे, प्लस वाटर। सेकेंड ऑप्शन है, ये तो था सिंपल, आपने जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन हमें ये कहता है कि बेंजीन है, उसमें आप SO3 डालें, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करें और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काम होगा। कैसे काम होगा कि अब ये जो मिक्सचर है, ये जो आप देख रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इससे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इस मिक्सचर को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। वो तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का केस था, ये है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कैसे काम करता है, अब SO3 आप यूज कर रहे हैं, क्या होगा कि आपके पास ये हाइड्रोजन जो है अटैचमेंट के थ्रू जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो ये इसमें रिंग में अटैच हो जाएगी और SO3H ये भी बनाएगी। अगेन हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही मिलेगा, चाहे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लें, चाहे हम फ्यूमिंग का इस्तेमाल कर लें।
अब इस जनरल रिएक्शन के बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि वो कैसे प्रोसीड करता है, कैसे काम करता है। मैकेनिज्म पर आए तो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड अलोन इज यूज, अगर आप इसे तन हाई यूज करते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, फ्यूमिंग नहीं यूज करते, द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर तो आपके पास जो एक्चुअल एक्टिव एजेंट होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस पर आते हैं कि स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, कि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में एक और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से अगर लेट सपोज आप यहाँ से SO3 सेपरेट कर रहे हैं तो वो आपके पास SO3 बन रहा है और पीछे रह जाएगा H2O। वो यहाँ से एक और हाइड्रोजन लेता है तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तीसरी चीज यहाँ पे क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया था हाइड्रोनियम आयन बनाने में, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचती है और SO4 साथ इसके सिस्टम में रह जाता है, जो मिलकर HSO4 नेगेटिव बेस बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप फौरन से यहाँ देखकर समझ जाएंगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ये है, क्योंकि आपने भी तक देखा कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं। तो जहन में रहे कि हमें हाइड्रोनियम आयन को सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना, हमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप चाहिए। तो आप अगर गौर से देखें ये तो हमारे पास बेस है, लेकिन बाकी दोनों को देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। एक होते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं E+, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है ये। एक होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, उन पर चार्ज नहीं होता, बट उनके पास स्पेशलिटी क्या है कि दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है किसी न किसी एटम पर, तो जिसकी वजह से उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बनिस्बत